पिबन भुंजन, कुछ पान कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव की जय बोलिए, फिर नाम जप करते हुए एक एक घूंट नाम जप करते हुए जल पी रहे हैं, जो भी पान कर रहे हैं। भुंजन, भोजन कर रहे हैं, पहले प्रभु को समर्पित कीजिए, आराम आराम से एक एक कवल नाम जप कर, जल्दीबाजी किस बात की, आराम आराम से अच्छे से चबाइए और हर कवल में अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, यही जाके तुम्हारी बुद्धि को प्रखर कर देगा। गंदी बातें सुनते हुए, देखते हुए, चिंतन करते हुए भोजन पाओगे, गंदे संस्कार बनेंगे। नाम जप करते, खास बात भोजन के समय तो खास बात, क्योंकि 24 घंटे की ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जा रही है। अब जैसे विचार से आप पाओगे वैसे ही आपके अंदर 24 घंटे वो प्रभाव करेगा। इसलिए भोजन के समय देखो, संत मंडली को पहले नाम कीर्तन करते हैं, फिर बहुत से भगवान नामों की जय लगाते हैं, फिर भगवत स्मरण करते हुए पाते, बीच बीच में जय घोष करते रहते हैं। चलो अपने नाम जप करते हुए ही भोजन करें, ऐसा शास्त्र आदेश है। पिबन भुंजन, कृष्ण कृष्णो कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात्। जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करता है, तो जैसे सांप के शरीर से केचुल निकल जाती है, ऐसे ही पाप और कर्म बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते ही वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आहा, यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर दोनों में वो पावन हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कूटयः, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च, तीर्थस्नानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च, वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम, कृष्ण नाम जपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसने कोटि कोटि महापापों को भस्म कर दिया। कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे, मानो आपकी जिह्वा में श्री कृष्ण अवतार हो गया। ये नामावतार है, नाम रूप से श्री कृष्ण आपकी जिह्वा पर उतर आए। जय नाम तेई कृष्ण, जो नाम है वही कृष्ण है। आप राधा राधा उच्चारण कर रहे, मानो अलबेली सरकार आपकी जिह्वा पर आके विराजमान हो गई नाम रूप से। हे भ्रम छोड़िए, दौड़ भाग छोड़िए, बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब आश्रय लेकर के नाम में लग जाइए, बस सब साधन अपने आप आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, सारे यज्ञ कर लिए, लाखों व्रत कर लिए, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, सारी तपस्या और अनेकों उपवासों का, हजारों वेद पाठों का, पृथ्वी की सैकड़ों बार परिक्रमा करने का, ये सब फल उसे मिल गया। फिर भी कृष्ण नाम जापक के
16वें अंश के बराबर भी ये पुण्य नहीं होंगे। आहा, कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहंति षोडशीम। कृष्ण नाम जापक को जो फल मिलेगा उसके 16वें अंश के बराबर भी ये सब नहीं है। आश्चर्य वा भये शोके क्षते वा मम नामयः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु शयाति परमाम गतिम। प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। स्वयं प्रभु कहते हैं बड़ा आश्चर्य है मेरे नाम में। प्रभु बड़ा आश्चर्य, ये नाम प्रभु का भी प्रभु है। देखो, अगर ये नाम साधन समझते हो तो भूल मत करना, ये साध्य है। जब आप नाम का आश्रय लेकर जप करोगे तब आपको पता चलेगा। अगर साधन होता तो हमारे आराध्य देव क्यों जपते? उनको क्या चाहिए? वो तो हमारे आराध्य हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति शोत्कंठ मन्नि गृणति मुहुराकुलाक्षी साराधिका मयि कदापि भवेत् प्रसन्ना। हे श्याम सुंदर, हे श्याम, हे करोड़ कामों से भी सौंदर्य माधुर्य वाले प्रभु। लाडली जू लालजू के नाम का कीर्तन करती रहती है। हे सुंदरवर, हे श्याम, हे कोटि कंदर्प सौंदर्य वाले। और लालजू श्री लाल जपत हरि विवश तव नाम त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ प्रिये भूयो भूयः सुदृढ़मति रागो भवतु मे। लालजू, श्यामाजू, प्रियाजू, राधा राधा, ऐसा। वृंदावन के सिद्ध वपु खगमृग पशु पंछी ये होड़ बांधकर प्रियालाल को आनंदित करते हैं। प्रियालाल गलवहियां दिए आ रहे हैं, दो पक्ष में हो गए पंछी, मयूर मंडली, कपोत कपोती, सुख शारिका, कोकिला। राधे श्याम, राधे श्याम, श्यामा श्याम गूंज रहा। प्रियालाल एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते। वृंदावन के पक्षी नाम कीर्तन करते हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचाते हैं। ये नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव है, समझिए। श्री त्रिभुवन पूज्यपाद प्रभु श्री हरि हमारी लाडली जू के राधा नाम को अंकित करके सिंहासन पर विराजमान करके नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम सेवा करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधव। और श्री लाडली जू अपनी कुंज की सुख शारिका को ऐसे बैठालती, दुलार करती। उस श्री जी के सुख के लिए हर समय सूरत प्रसंग गाते रहते हैं, प्रियालाल की प्रेम के लिए गाते रहते हैं। श्री जी दुलार करके कहते हैं, राधा राधा मां वद, कृष्ण कृष्ण वद। वत्स, तुम राधा राधा मत बोलो, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, मुझे सुख पहुंचाओ, कृष्ण कृष्ण बोलो। कितना प्यार है कृष्ण नाम से लाडली जू। और लालजू अश्रु प्रवाह करते हुए कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पदो ज्योतिर्ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यह है नाम
प्रेमाश्रुपूर्ण अश्रु प्रवाह करते हुए राधा 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 राधा। कैसे कोई नाम महिमा का वर्णन कर सकता है जहां आराध्य देव स्वयं ऐसा जप करते हैं। नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव है, ये गूढ़ बात है। किसी महत कृपा पात्र के हृदय में ही ये बात बैठेगी। आश्चर्य में है नाम, जितने आश्चर्य सब नाम में छुपे हुए हैं। ऐसे ही विनोद में श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे हुए बड़ी बड़ी शिलाओं को ऐसे उठाते, ऐसे लिख देते। हनुमान जी के जो नख हैं वो वज्र के समान हैं, ऐसे करते तो खोद जाता नाम उनमें। हनुमान जी के जो नख हैं वज्र से भी कठोर हैं, ऐसे करते तो पर्वत के जो टुकड़े थे पहाड़ उनमें लिख जाता है। ऐसे लिखते तो उसमें अंकित हो जाता है, जैसे किसी यंत्र से लिखा जाए राम। ऐसे वो ऐसे फूल की तरह उतरा के चलते। आगे भगवान बैठे हुए थे समुद्र किनारे, देखा ऐसा कौन कर रहा है। गए तो देखे भाव में भीने हुए हनुमान जी ऐसा कर रहे। भगवान ने भी एक ऐसे पत्थर उठाया, ऐसे डाल दिया, डूब गया। भगवान सकुच गए। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा, प्रभु मैं देख रहा था कि मुझ जैसे कठोर हृदय को भी आपका नाम द्रवित कर रहा है, तो पाषाण को भी तार सकता है। तो लिख के छोड़ दिया तो प्रभु देखो तैर रहा है आपके नाम के प्रताप से। और जब आपने छोड़ दिया तो डूब गया। तो जिसे आप छोड़ दोगे डूब ही जाएगा प्रभु। हनुमान जी ने प्रभु के संकोच को दूर करते हुए कहा, प्रभु जिसने आपके नाम का आश्रय लिया वो तैर जाएगा, और जिसको आप स्वयं छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा ना। भाव इसमें हुआ कि प्रभु के स्पर्श करने पर भी वो डूब गया पत्थर, लेकिन नाम विराजमान है तो डूबा नहीं, तैर गया। तो प्रभु के रहते हुए भी हम डूब गए। यहां बैठे कह रहे हैं सबके हृदय देश में बैठे, पर हमारी दुर्गति नहीं रुकी। इसलिए अच्छे से समझ लो, प्रभु से वही प्यार कर सकता है जो प्रभु के नाम से प्यार कर देता है। प्रभु आश्चर्य में तो नाम सर्वाश्चर्य में, प्रभु को भी आश्चर्य में डाल दे ऐसा नाम। बात समझ जाओ। कोई भय से या शोक से या चोट लगने के समय ऐसा बोल पड़े राधा राधा कृष्ण कृष्ण, किसी भी व्याज से मेरे नाम का उच्चारण कर ले, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। मृत्यु का समय हो या जीवन चाहे जब हो, जो नाम स्मरण करता है नाम उसे चिदात्मा प्रभु के समीप पहुंचा देता है। अगर नाम का उच्चारण किया जाए जितनी जोर से जाएगा तो जिनके कान में पड़ेगा उनका मंगल तो होगा ही, आपका उससे ज्यादा मंगल होगा। क्यों? इतने लोगों के कानों में नाम पहुंचाने का लाभ मिलेगा। नाम जब मन में करते हैं आप तो उसको वो आपको फल मिलेगा, लेकिन जब आप नाम कीर्तन करते हैं तो आपको अनंत गुना फल नाम का मिलता है। क्योंकि कितने जीवों के कान में जाता है, सबके कान में जाता। जोर से आप राधे श्याम बोलेंगे, सबके कान में राधे श्याम गया तो उसका भी फल तो आपको मिलेगा। आपने उच्चारण किया, आपने जपा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो हजारों लाखों के कान में पहुंचा उसका भी आपको लाभ। इसीलिए वो परम लाभ प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं, नाम जापक के। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णुर्हि जापकः, सत्यम सत्यम वदाम में हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। देखो उमा, मैं जगत का ईश्वर हूं, भगवान शिव कहते हैं, पर मैं श्री हरि के नाम का निरंतर जप करता रहता हूं। तुमसे
सत्य सत्य कहता हूं कि इस नाम को छोड़कर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए जो जीव इस रहस्य को जान गया वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये रहस्य है, सबकी श्रद्धा विश्वास में नहीं आता है, क्योंकि देहाभिमानी जीव नाम का आश्रय लेकर नहीं बैठ सकता, वो क्रियाओं का आश्रय लेगा। नाम का, अगर नाम जपते हुए क्रियाएं करो तो फिर क्या सोने पे सुहागा हो गया। नाम नहीं सारी क्रियाएं, तो गोस्वामी जी ने इससे लिखा है नाम एक अंक है, सब साधन शून्य है। यदि अंक लगा के शून्य बढ़ावे तो 10 गुना, अगर अंक हटा दे तो शून्य शून्य ही रहता उसका कोई। बोले अन्य साधन शून्य की तरह है और नाम अंक की तरह है। अगर नाम रूपी अंक निरंतर चल रहा है और अपन अन्य साधन करे 10 गुना लाभ ज्यादा मिलेगा। एक लिखो फिर शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 10 गुना और बढ़ गया 100, फिर और शून्य तो 1000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और एक हटा दो तो शून्य 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 शून्य, कोई उसका महत्व नहीं। बोले और कोई साधनों का महत्व नहीं? लगभग लगभग नहीं। क्यों? क्योंकि अब तप लोक, महालोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, यहां तक जाओगे आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, बात बनी नहीं, वो शून्य शून्य रहेगा। और नाम रूपी अंक विराजमान तो हर साधन 10 गुना फल देगा। इस नाम को वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। जिनकी जिह्वा पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम। बोले वर्तमान का पाप, भूत का पाप, भविष्य का, आगे भी ये गोविंद नाम उसको बचा लेगा। ऐसा कवच है ये नाम, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। पर बस बैठालना ही मुश्किल होता है। अभी सुन रहे हैं तो यहाँ का वायुमंडल आपको प्रेरित करेगा, आपको लगेगा बस आज से नाम ही चलेगा। फिर 2-3 दिन में फिर वो बात भूल जाओगे। ये माया का बड़ा भुलावा है। और यदि आप इसी बात को, इसीलिए कहा जाता है रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिकों के संग मात्र से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? 3 मुख हरिजस सुनत, उनके मुख से नवीन नवीन प्रकार से वही बात लाखों बार सुनोगे तो रोज नया उत्साह होगा। ये माया आपको भुलावे में नहीं डाल पाएगी। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। खास बात यही, संत संग से नवीन उत्साह भजन का प्रतिपल होता रहता है। देखो आप रोज सत्संग सुनते हैं, कोई नई बातें नहीं होती, उन्हीं बातों को बार बार कहा जाता है, उन्हीं बात। लेकिन नवम नवम अपने को रोज नया लगता है, रोज उत्साह बढ़ता है। यही उत्साह हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। जो उत्साह पूर्वक नाम जप या भगवत प्राप्ति की इच्छा है वो केवल साधु समागम से ही प्राप्त होगी। नहीं भजन करते हुए भी मन ऐसे खिन्न, ऐसे निराश, ऐसे उदास हो जाता है, फिर वो विषयों की तरफ भागने लगता है, विषय सेवन करके हर्षित होना चाहता है। यदि सत्संग ना मिले तो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। समुत्कंठा ये केवल भगवत संग से, जो महाभागवत जन है उनके वचनों से होता है। समुत्कंठा, उत्कंठा पूर्वक, आहा गोविंद नाम इतना महामहिम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, एक लोभ जगता है, एक उत्कंठा जगती। रोज अगर महिमाम सुन रहे तो नवीन नवीन उत्साह बढ़ता चला जाता है। और यही उत्साह विषयों को परास्त करने के काम में आता है। उत्साहहीन पुरुष को विषय परास्त कर देते हैं, और उत्साह संपन्न तो वो विषयों को परास्त कर देता है। नाम क्या है? भगवान का बल भी संपूर्ण नाम में छुपा हुआ है। बस सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है।
सब फल इसी में समाहित है, राधा राधा राधा। अब कह रहे हैं कि इसमें एक घातक बात है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने हैं। पूरा जीवन है नाम। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा, कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लिए, खूब मनमानी व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन, अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे। लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता रहे। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी हो। हरि बाबा भी सन्यासी जी थे, सन्यास धारण किए हुए थे बाबा। हरि बाबा भी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मानकर उनके वचनों के अनुसार, बाबा बहुत ही महामहिम हरि बाबा आंख उठा के ऐसे नहीं थे, जब बैठे थे ऐसे ग्रीवा नामरस से झुकी रही। 1 सेकंड भी नाम बाबा का नहीं रुकता था। अगर सभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम के विषय में या भगवत स्वरूप के विषय में, आंख नीचे की, चल दिए, कोई कुछ भी कुछ मतलब, कौन प्रणाम कौन नमन, कोई मत। और जिस समय घंटा पकड़ करके हरि बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है। उनकी जिह्वा धाम हो गई थी। 4 बजे घंटा बज जाता बाबा के नाम कीर्तन का, और मुख्य मुख्य प्रधान भक्त झूम झूम करके, ये ब्रह्म वेला है इस समय। जैसे आप लोग 4:15 बजे से सत्संग, ये दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में, ब्रह्मा के लोक में भी दुर्लभ है ये जो आपको प्राप्त है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। बात समझ लीजिए। ये जो भगवत चर्चा, और कहां की रज में बैठ के, वृंदावन की रज, किस समय, 4:15 बजे सत्संग प्रारंभ। पता है, ये केवल कृपा पात्र ही सुन सकते हैं, केवल कृपा पात्र। सबके बस की बात नहीं है कि आप 2 बजे से उठकर दिनचर्या करें तब आप 4 बजे सत्संग में आ पाएंगे। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम की कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद कौन? अरे ये सब कहने सुनने की बातें, पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा नहीं। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृहत्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य, धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था। ये उनकी कृपा का है। और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं हुई। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे कि वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर एक मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ, ये तो जैसे भूत के आवेश में हो वैसे माया के आवेश में कुछ भी। एक मिनट में भगवान को गाली दे दिया, एक मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, एक मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं, एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्होंने या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम ना बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध, पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है, पूरी दृष्टि आप पे है। बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चेच्छिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चये छिपामि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा, बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है,
जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्रि गायंती तत्ति तृष्ठामि नारद। जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन। जो उपहास करते हैं कृष्ण कृष्ण राधा राधा, दृष्टि है रुपये पे, दृष्टि है भोगों पे, राधा राधा, कुछ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार एक संत आए हितधाम में, वो शायद उनके हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं होगा, किसी का प्रश्न लेके कर रहे थे। कह रहे थे वृंदावन में जो फुटपाथ में और राधा वल्लभ बिहारी जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, राधे राधे करते हैं, तो उनको भगवान से कोई मतलब तो है नहीं, तो देखते रहते हैं जेब से रुपया निकाले और हमें दे, क्या इनकी सदगति हो जाएगी? तो क्या इनकी समानता बाहर का कोई योगी कर सकता है? किसके दरवाजे पे बैठे हैं? तुम कहाँ बैठे हो? साधना के हम में। और यह कहाँ किसके भिखारी हैं? बोले राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी हैं। जानते हो कितनी बड़ी इज्जत मिल गई इनको? ये ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी बन जाए। वो पदाभिमान होना अलग बात है। अच्छा वो बोल क्या रहे हैं? राधे राधे। आपने 1 रुपया 10 रुपया दे दिया, क्या राधा नाम की कीमत 10 रुपया है? अरे जो जानने वाला वो जब हिसाब करेगा तो उनको श्री जी मिल जाएंगे, तुम्हें उन पर दोष दृष्टि करने का दंड मिलेगा। ये बिहारी जी राधा वल्लभ जी के भिखारी, ये ब्रह्मा जी के विधाता हैं, ऐसा मत समझ लेना। एक बार सदगुरुदेव भगवान की सेवा में लाडली कुंज में थे, पूर्व की बात है। एक निज जन आए, गुरुजी ने कहा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, चलो बाहर। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते। बोले नहीं ये दुर्गंध ऐसी नहीं, ये अपराध की दुर्गंध है। महापुरुष, ये अपराध की दुर्गंध है, कोई वैष्णव अपराध करके आ रहे हो। महाराज जी वैष्णव अपराध तो अपनी कुटिया से बस दर्शन करने बिहारी जी राधा वल्लभ जी को बस फिर अपनी कुटिया आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं विचार करो। वो हाँ महाराज जी, वो एक बाहरी कोई सेठ समोसा बांट रहा था, तो एक संत पर हमारी बड़ी श्रद्धा थी, पर वो बार बार वो दबका रहा था। वो एक बार देने के बाद फिर दोबारा फिर तिबारा ऐसे मांग रहे थे, तो हमें लग उनके प्रति ऐसी हे भावना आई। बोले वो मिलेंगे अभी? बोले हाँ। महाराज जी ने 50 रुपये, जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहो कि मेरे द्वारा ऐसा आपके प्रति अपराध सोच का हो, आप क्षमा कर दें या दंड विधान कर दें, जाओ करके ऐसा है। वो बोले पता है तुमको, बस वो उतने ही मांग के खाते हैं, इसके बाद हर समय भजन में रहते। जानते हो तुमने तो केवल इतना देख लिया कि बार बार वो एक समोसा बांट रहा है, वो बार बार समोसा मांग रहे हैं। अरे इनकी बाहरी लीला है, आंतरिक स्थिति जानते हो तुम? ये श्री धाम के भक्त हैं, इनको तुम क्या जानोगे बाहरी लीला से? हम सुन रहे, सावधान। गुरु कृपा से कभी ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं, पर और सावधानी, और सावधानी किसी पर कहीं भी। ये साधारण है तुम्हें थोड़ी देर। एक ग्वारिया बाबा हैं, बिल्कुल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में, रजले पेटे में, 20 वर्ष से जानते हैं हमें। जानते हो जीवन हो गया, अन्न नहीं पाया, कैसे रहते हैं? मिठाई की दुकानों में जाएंगे, ऐसे हाथ फैला देंगे, एक लड्डू दे दिया, वो खोए वाला एक पेड़ा ऐसे डाल, किसी ने 250 ग्राम दूध का मंडल में दे दिया, ले लिया, ऐसे मांगेंगे। अब उनको मांगते देख के हाँ मिठाई में जबान, तुम्हें क्या पता जीवन हो गया अन्न नहीं, क्या क्यों फलाहार खाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें जिनमें एक संत रिक्शा वालों को, जो पैर के रिक्शा चलते थे उस समय, जब दर्शन, वो रिक्शा वालों के आगे खड़े रहते, देखो, अरे वो कहते बाबा हम रिक्शा चलाते किसी तरह पेट भरते हैं, तुम सेठों से मांगो, बड़े लोगों से मांगो, हम तो 1-1 रुपया नहीं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, हैंडल पकड़, नहीं दे तो हम बाबा आज नहीं दे पाएंगे। ठीक, हट गए। दूसरे रिक्शे वाले को 1 रुपया 2 रुपया,
उसी की सब्जी लेते हो जाते हो। इतनी मार्किन ऐसे जब मांगते तो रिक्शा वाले, क्यों? वो मेहनत करके कमा रहा है, उसका 1 रुपया दिया हुआ भजन कर, कैसे तुम जानोगे? लगेगा उसके, अरे यार रिक्शा वालों के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे मांग रहे हैं 1-1 रुपया, कैसे बाबा जी हैं? उनकी बाबागिरी को तुम क्या समझ पाओगे? ये धाम है, ये मत सोचो कि ये तो भिखारी। कितना रुपया दिन में कमा लेते होंगे? 500 रुपया, हम कहते हैं 1000 रुपया। तुम कितने बेईमान हो, कितनी बार राधा राधा बोलते हो, करोड़ों का इधर हेर फेर करते हो, संसार से मांग करते हो। तुम कितने बड़े भिखारी हो, तुमने देखा है? वो तो 100-200 रुपए में संतुष्ट होकर वहीं डेहरी पे लौट गए, जो मिला खा लिया और राधा राधा राधा। तुम करोड़ों देने पर भी कभी एक बार बोले कि हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है? नहीं, विषयों के प्रमाद में घूम रहे हो, एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। और जो जीवन राधा को समर्पित किए राधा राधा बोल, उनको तुम भिखारी देख रहे हो। उनके विषय में सोच रहे हो इनकी सदगति होगी कि नहीं है। तू अपने विषय में सोच, तेरा क्या होगा? करोड़ों की भीख मांगने पर हरि ने दे दिया तेरे को, एक बार भी तुम लौट करके नहीं बोले हे हरि आपकी कितनी कृपा है, हे किशोरी आपकी कितनी कृपा है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं। खिलवाड़ समझते हो राधे राधे बोलना? बोल के दिखावे कोई? ये धाम का प्रभाव है। नाम महिमा स्फुरति हेश वृंदावनस्य। ये धाम वासी, ये धाम की कृपा पात्र जन है। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात कर, क्या होगा वृंदावन वास से? क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद, अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं। बोले वो अत्यंत पापी हैं। सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पते स्फुटम। ऐसे पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा। नहीं, ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा। ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृत या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो। अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। और पच गया तो सिद्ध हो गए, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो अपने जीवन को प्रभु के आश्रित करके निरंतर नाम जप करते हुए व्यतीत करें। जितना भी समय वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा।